औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम करेंगे। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मगर अब यहाँ पे इन्होंने एक सेपरेटली क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, और फिर आपने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप में ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स आपके पास है 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3। ये मैट्रिक्स ए है और आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट जो ए इन्वर्स है इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह भी लिख सकते हैं सेपरेट करके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, तो आगे हम प्रोसीड नहीं करते। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि आया इसका सोल्यूशन यानी इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। अब आप मैट्रिक्स को बना दें डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए ये आप बना देंगे देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए 3 4 7 2 -1 3 और फिर ये 1 2 -3। आप इसको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना दिए। ठीक है, अब हम इसे रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। तो रो 1 में देखिए हम ये पहले एलिमेंट ले लेंगे 3 और नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो -1 3 2 -3। पहली वैल्यू प्लस की होती है, दूसरी हमेशा माइनस की, तो ये माइनस, ये लिखा आपने 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 7 2 -3। और फिर देखिए फिर दोबारा थर्ड टर्म प्लस होती है, +1 लिखा आपने और नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने वाली रो कैंसिल, तो ये 4 7 -1 एंड 3। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए 3, तो आपको याद होगा कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल्स को, और इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस +3 और दरमियान में नेगेटिव साइन 3 to the 6। और फिर देखिए आपके पास ये आ गया -2, तो ये 4 3 -12 और 7 2 14, और ये +1 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 7 1 7। अब देखिए आपके पास आ गया 3 3 -6 -3, ये -2 -12 -14 -26, तो ये +1 12 +7 19। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 3 3 -9 और ये माइनस माइनस +26 × 2 52, तो ये +19। अब देखिए 19 में से -9 गया तो 10 आ जाएगा, 10 + 52 62। तो ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आप लिख देंगे देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, इनवर्स इसका पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको पता है कि इनवर्स का फार्मूला हमने यहाँ लिखा था कि एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला वही होता है कि को फैक्टर्स निकालते हैं। देखें A11
A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपके पास आ गए 4 फैक्टर्स। और ऊपर हम ट्रांसपोज भी लेते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे A11। तो आपको याद है कि A11 के लिए क्या करते हैं, A11 -1 1 + 1, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा माइनस कहते हैं, ठीक है। अब ये कैंसिल तो -1 3, -1 3, 2 -3। अब देखिए -1 की पावर 2 आ जाएगी, आ जाएगा +1, और फिर ये +3 और -3 टू द 6, तो 3 -6 ये आपके पास आ जाएगा -3। ये आ गया A11। फिर A12 -1 1 + 2। देखिए आपको याद होगा जो हम माइनस निकालते थे, यानी जो को फैक्टर्स Aij -1 I + j और ये Mij, ये को फैक्टर्स का ये फार्मूला आपको याद है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब A12 -1 और फिर 1 + 2 और माइनस, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो 4 7 2 -3। अच्छा अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर 3 आ जाएगी, ये -1 ही रहेगा। ये 4 थी द -12 और 7 टू द 14, ये आपके पास -26 -1, ये -26, ये +26 हो गया, ठीक है। A12। अब फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 1 + 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जो डिलीट करने के बाद डिटरमिनेंट बनेगा वो 4 7 -1 3। अब देखिए ये +1 आ जाएगा क्योंकि पावर 4 आ जाएगी इवन, तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 4 थी द 12 और माइनस माइनस +7, तो ये आपके पास आ गया +19। अब फिर उसके बाद देखिए A21 -1 सेकेंड रो, अब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और देखिए सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 1 -3, 2 3 1 -3। देखिए पावर और आ जाएगी -1 की, तो ये -1, ये 2 थी द -6 और 3 1 द 3, तो ये -9, और फिर देखिए ये आ जाएगा -9, ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा, ठीक है। फिर A22 -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 7 1 -3। अब ये पावर +1 आ जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगी, तो ये +1 नंबर आ जाएगा, और ये 3 थी -9 और 7 1 7, तो ये आपके पास आ जाएगी -16। अब उसके बाद देखिए A23 -1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 3 7 2 3, तो ये आपके पास आ गया -1, 3 थी द 9 और 7 टू द 14, तो 9 -14 आपके पास आ गया -5, और वो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया +5। अब उसके बाद A31, अब थर्ड रो और बारी बारी तीनों कॉलम कैंसिल करेंगे, -1 3 + 1, देखिए 3 1, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 -1 और 1 2। अब ये आपके पास आ जाएगा +1, और ये 2 टू द 4, ये माइनस माइनस +1,
तो ये आपके पास आ गया 5, A31 भी 5, फिर A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। वो है 3 4 और 1 2। ये पावर ऑड आ जाएगी 5, तो ये -1 रहेगा। ये 3 2 द 6 और 4 1 द 4, तो 6 में से 4 गया 2, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। और फिर लास्ट में A33 -1 3 + 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो देखिए ये आ जाएगा 3 4 और 1, 3 4 2 -1, ये +1 आ जाएगा और ये -3 और 4 टू द 8, तो -3 -8 -11 और +1 से मल्टीप्लाई होकर -11 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया को फैक्टर्स। तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो हम को फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। पहले देखिए A11 -3, A12 26, A13 19, और फिर देखिए ये आ गया A21 9, A22 -16, A23 5, फिर A31 5, फिर A32 -2 और A33 -11, और ऊपर हम कर देंगे ट्रांसपोज। अब देखें देयरफॉर आपके पास आ जाएगा, देखिए जॉइंट ऑफ है, देखिए रोज को ट्रांसपोज कर देंगे, रोज को कॉलम बना देंगे। -3 26 19, और ये 9 -16 5, अब ये 5 -2 -11। देखिए ये आपके पास आ गया है जॉइंट ऑफ ए, जॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट, आपको पता ही है कि वी नो दैट जो ए इनवर्स है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो देयरफॉर ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा, अब 1/62 आ गया, और एडजॉइंट देखिए हमने निकाला था -3 26 19, फिर ये 9 -6 5, और तो ये 5 और ये -2 -11। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर बुक में इन्होंने 1/62 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब देखिए 1/62 मल्टीप्लाई बाय -3, 1/62 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये 1/62 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर ये 1/62 मल्टीप्लाई बाय 26, ये 1/62 मल्टीप्लाई बाय -16, और 1/62 मल्टीप्लाई बाय -2, और फिर देखिए 1/62 मल्टीप्लाई बाय 19, और ये 1/62 मल्टीप्लाई बाय 5, और 1/62 मल्टीप्लाई बाय -11। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, ये देखें 2 13 द और 2 30, 2 3 द 6 और 2 1 द 2, तो फिर 2 8 द 16 और 2 31 द, ये 2 1 द 2 2 31 द, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप इसे लिख देंगे -3/62, उसके बाद 9/62, और फिर ये 5/62, फिर ये 13/62,
31, ये -8/31, ये -2/31। ठीक है। अब ये 19/62, ये 5/62, और ये -11/62। देखिए ये आपके पास आ गया ए इनवर्स आ गया। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स आ गया, पहले का पार्ट आ गया आंसर फर्स्ट का। अच्छा अब देखिए सुनो, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा कि आपने इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स मेथड है, गॉस मेथड है जो एशेलॉन फॉर्म है, गॉस जॉर्डन मेथड है। तो अब आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से करें। तो ज़्यादा इजी ये है कि हम क्या करेंगे, हम इसको एशेलॉन फॉर्म में गॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ सॉल्व द सिस्टम, या सॉल्विंग द सिस्टम, सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास है कि 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 14, और फिर ये 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, और फिर ये x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गॉस, हम लोग इसे करेंगे गॉस मेथड से। ठीक है, गॉस मेथड आपको याद है, हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को लेके आते हैं एशलॉन फॉर्म में। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे उसको गॉस मेथड, गॉस मेथड आपको याद होगा जो आपके पास एशलॉन फॉर्म होती है। हम इसको इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको इससे सॉल्व करेंगे। तो अब आपको याद होगा कि इसके लिए हम लोग क्या करते थे, अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड। देखिए आपकी मर्जी है, आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा इजी मेथड ये है। ठीक है, द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स था कि जिसमें हम कांस्टेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक, अब ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा, देखें 3 2 1, 4 - 1 2, 7 3 - 3। ठीक है, 0 4 सॉरी 14 14 4 और 0, ये हमने इंक्लूड कर दिया कांस्टेंट टर्म। तो जैसे आपको याद होगा हम लिखते हैं ए बी। ठीक है, अब आपको याद होगा कि क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म आपको याद है हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम रो 1 को और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई इंटरचेंजिंग रो 1 विद रो 3। और देखिए आ गया 1 2 - 3, ये आ गया 0, और ये
टू -1 3, ये 4, और फिर देखिए ये आ जाएगी 3 4 7 और 14। ये हमने जो चेंज की है कि रो 1 विद रो 3, या और आप यूं R13 यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है, रो ऑपरेशन के जरिए कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर अब आपके पास, यहाँ पर भी जहाँ 1 है, यहाँ पर यहाँ दोनों पे आपके पास 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे, और रो 1 ही को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए रो 1 तो मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 2 -3, और ये 0। अब रो 1 को करें मल्टीप्लाई -2 से, तो -2 को जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 2 0, तो ये 2 टू द -4 -1 -5। अब ये 2 3 -1 +6 हो जाएगा, +6 और 3 आपके पास आ जाएगा 9, और ये तो -2 इंटू 0 0, तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, -3 से, और रो 3 में ऐड कर दें। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये देखिए 3 टू द -6, -6 + 4 आपके पास आ जाएगी -2, और ये माइनस माइनस प्लस 3 थी 9, 9 + 7 16, और ये तो -3 टू 0 0, 0 + 14 ये रहेगा 14। और यहाँ देखिए जो हमने जो ऑपरेशन किया है कि R2 + -2R1, और ये R2 डैश, और रो 3 +-3R1, और ये आपके पास R3 डैश। देखिए ये 2 0 बन गए हैं। अब आपको याद होगा कि एशेलॉन फॉर्म में यहाँ पर देखिए ये 1 की 0 आगे दोनों 0, फिर इस डायगोनल में यहाँ आपको चाहिए होता है 1। अब इस 1 के लिए मैं क्या करूंगा कि रो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रो 2 में ऐड कर देंगे। देखिए ना, ये हो जाएगा माइनस अपना, जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -2 +6 +6 -5 +1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये काम कर रहे हैं। देखिए रो 1 तो एज इट इज आ जाएगी, 1 2 -3, ये 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो 3 को, देखिए रो 3 भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, देखें 0 -2 16, और ये 14। अब देखिए रो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस -3 से, ठीक है। तो देखिए ये तो 0 ही आएगा। आप देखिए ये 2 थी, -3 टू -2 +6 +6 -5 +1, और 16 को जब करेंगे -3 से, -48 -48, और +9 आपके आ जाएगा -39, ठीक है। ये आ गया। फिर 14 को जब करेंगे आप -3 से, तो ये आ जाएगा -42, -42 +4 -38, ये -38 आ गया। अब देखिए नहीं, हमने यहाँ पे क्या वर्किंग की है कि R2 +-3R3, और ये R2 डैश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको याद होगा नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर होना चाहिए 0, जहाँ पर 1 है, 1 की जगह यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देंगे। ये रो 1 तो ऐसी आ गई, 1 2 -3, ये 0, और ये रो 2 भी हमने ऐसे एज इट इज लिख दी, 0 1 -39, ये -38। अब रो 2 को हम मल्टीप्लाई करें किससे,
2 से और रो 3 में ऐड कर रहे हैं तो ये तो जीरो ही आएगा। अब ये 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, +2 -2 ये आपके पास आ गया 0। ठीक है। अब 39 को देखे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये आ जाएगा +78। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम करेंगे यानी जब -39 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -78 +16 ये आपके पास आ जाएगा -62। ठीक है, ये आ जाएगा -62 आ जाएगा। और देखिए जब आप -38 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। 38 को जब 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -76, -76 और +14 आपके पास आ जाएगा -62, ये भी -62 आ जाएगा। ठीक है। ये हमने क्या किया है कि R3 +2R2, ये R3 डैश, यानी R2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि अब आपको यहाँ पर देखें ये तो आ गया 0। अब यहाँ पर इस डायगोनल में आपको चाहिए 1। तो अब हम क्या करेंगे कि रो 3 को -1/62 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, ये देखें, ये रो 1 तो आपके पास एज इट इज आ गई 1 2 -3, ये 0। रो 2 भी आएगी 0 1 -39 -38। अब रो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे -1/62 से, तो ये तो आ जाएगा 0 0 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है। वर्किंग हमने क्या किया यहाँ पर कि -1/62 R3 और ये R3 डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गई है एचलॉन फॉर्म। ठीक है ना। अब देखिए वन फर्स्ट कॉलम में 1 है, नीचे दोनों 0 आ गए, फिर देखिए 1 है। ठीक है, देखिए ये आपका देखिए 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए तो ये आपके पास आ गया एचलॉन फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे above system of equations is in echelon form। ठीक है। और ऑल्सो देखिए आपके पास क्या देखें, ऑल्सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ अगुमेंटिक मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ठीक है ना। तो अब आपको याद होगा कि जब ये सिस्टम हो तो सिस्टम यानी क्या होता है, सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम द लास्ट रो, नाउ फ्रॉम द लास्ट रो देखिए आपके पास क्या है कि देखिए ये आपके पास 0x + 0y + 1z इज इक्वल टू 1 है।
तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका z की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड रो, ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड रो से देखिए आपके पास क्या है, x0 है y-39z, y-39z इज इक्वल टू -38। अब देखिए y-39 z की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू -38। अब देखिए ये y-39 इज इक्वल टू -38। अब 39 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 39 - 38। देखिए y आपके पास आ जाएगी वैल्यू, y भी 1 आ गया। ठीक है, अब हम फ्रॉम द फर्स्ट रो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो में आपके पास क्या देखें कि x + 2y - 3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, x + 2y - 3z इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखिए x + 2y की जगह हम 1 पुट कर देंगे, -3z भी आपके पास देखिए 1 है, इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आपके पास आ गया x + 2 - 3 इक्वल टू 0। और देखिए आपके पास ये आ जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। और देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो आप लिख सकते हैं 10। देखिए जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट देखिए आपके पास आ गया, x भी देखिए 1 है, y भी 1 है और z भी 1। तो ये आपका सोल्यूशन सेट, अगर ये भी यूनिक सोल्यूशन आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, इस क्वेश्चन को आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें, मगर ये ज़्यादा इजी मेथड था, इसमें वर्किंग कम थी, इस वजह से मैंने ये इस मेथड से कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आपने ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। यानी आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि सोल्यूशन ना आए, यूनिक सोल्यूशन हो या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हो, यानी बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हो। तो देखिए पहले आपको याद होगा कि देखिए आपके पास जो नो सोल्यूशन है, किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन कब नहीं होता, कि जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। और ए बी आपको याद होगा अगुमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप कांस्टेंट भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा सोल्यूशन कब होंगे, कि जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, यानी जो मैट्रिक्स है, इक्वेशंस का मैट्रिक्स और फिर जो अगुमेंटेड मैट्रिक्स है, इनका रैंक बराबर हो, मगर जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो, यानी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हम कहते हैं अननोन। देखिए जैसे हम यहाँ पे तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उनमें तीन वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो रैंक, मैट्रिक्स का रैंक और अगुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो सोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि अब आपके पास है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, कि जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ अगुमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर आए, तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशंस है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। x + 2y - 3z इज इक्वल टू 4, 3x - y + 5z इज इक्वल टू 2, और फिर 4x + y + λ² - 14 इंटू z इज इक्वल टू λ+2। ठीक है, अब हमें इसमें इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि कब सोल्यूशन यूनिक होगा, कब सोल्यूशन इन्फिनिटली मैनी टाइम्स होगा या नो सोल्यूशन होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आपको याद होगा, देखिए अगर आपके पास आंसर यानी किसी भी वेरिएबल किसी भी इक्वेशंस का रिजल्ट जीरो 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 हो, इसे हम कहते थे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और अदर देन, देखिए जो अदर देन जीरो जीरो इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहले हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम अज्यूम करेंगे कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट वी फाइंड लैम्डा, ठीक है। तो पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, अब हम इन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर वाई का कोफिशिएंट 2 है, ये -1 1 है, फिर ये -3 5, और ये लेमडा स्क्वायर -14। इसे हमने सपोज कर लिया ए, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये सोल्यूशन जो है नॉन ट्रिवियल है, और उसके लिए फिर हम लेमडा को हम ए डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब देखिए फर्स्ट, पहले अपने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, -1 1 5 लेमडा स्क्वायर -14, फिर ये पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की -2, अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, 3 4 5 लेमडा स्क्वायर -14, और फिर ये -3 लिखा आपने, और नीचे वाला कॉलम कैंसिल और सामने रो कैंसिल, 3 4 -1 1। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, देखें ये -1 इंटू जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू लेमडा स्क्वायर -14, दरमियान में नेगेटिव साइन, तो -1 इंटू 5 5, तो यहाँ पर ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये -2, और फिर देखिए 3 को कर देंगे मल्टीप्लाई लेमडा स्क्वायर -14 से, तो 3 लेमडा स्क्वायर -14 थ्री द 42, और ये 5 4 द 20। अब ये -3, 3 1 द 3, और माइनस माइनस प्लस, 4 1 द 4। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया, माइनस लेमडा स्क्वायर +14 -5, और फिर देखिए ये -2, 3 लेमडा स्क्वायर -62, और ये -3, 3 + 4 7। अब देखें ये माइनस लेमडा स्क्वायर +14 -5 +9 आ गया, और फिर देखिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 द 6 लेमडा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 62 इंटू 2 124, तो ये 7 3 द 21। अब देखिए आपके पास लेमडा, अब देखिए -6 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा स्क्वायर, और फिर देखें 124 और 9 जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 133। 133 में से 21 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 112, ठीक है, 112। तो देखिए ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर नॉन
तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए ए डिटर्मिनेंट आपके पास देखिए ये है -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 112 इक्वल टू 0। और देखिए ये -7 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 112। और यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -112 ओवर -7। अब देखिए ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 7 16 देखिए लैम्डा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आपके पास 16 आ गया। और आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, +-16। ठीक है, अब ये कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी +-4। अब हम देखिए पहले क्या करते हैं कि पहले हम सिस्टम में लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करते हैं और इक्वेशंस बनाते हैं, और इसको फिर हम लेके आते हैं एशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, इसका रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 4 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बिकम्स। अब देखिए पहली इक्वेशन तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी। देखें, x + 2y -3z इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 3x -y +5z इज इक्वल टू 2। और फिर देखिए 4x +y। और फिर देखिए यहाँ पे आपको जो इक्वेशन थी उसमें देखिए आपके पास क्या था, लैम्डा स्क्वायर -14। तो लैम्डा स्क्वायर की जगह देखा जाएगा 4 -14। तो यहाँ पर देखिए आपके पास साथ में z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्या था, λ +2 था। तो लैम्डा की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4, ये +2। देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4x, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 4x + y, 4 का स्क्वायर 16, 16 -14 आपके पास आ जाएगा 2z और इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इनका रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ वी फाइंड। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ए बी। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स दोनों का रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए कोफिशिएंट्स का देखें। अब देखिए आज आपके पास आ गया 1 1 3 4 2 -1 1। और फिर देखिए -3 5 2। और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, जो कांस्टेंट है 4 2 6। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, तो एशेलॉन फॉर्म में आपको याद होगा, अब आपके पास देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी दोनों होने चाहिए आपके पास 0। ये भी 0 और ये भी होना चाहिए 0।
तो क्या करेंगे कि रो वन को -3 से मल्टीप्लाई करके रो टू में ऐड कर देंगे। इसी तरह रो वन को -4 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड कर देंगे। अब देखिए रो वन तो एज इट इज आ जाएगी, 1 2 -3, ये आ गया 4। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो वन को -3 से, तो ये आ जाएगा 0, ये -6 और ये -1 -7, ये -9 + 5, ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा, 9 + 5 14, और ये 3 4 -12 +2 -10, ये आ गया। और रो थ्री को रो वन को हम -4 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड करेंगे, तो ये 0, और 4 to the -8 + 1 -7, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये आ गया, जब इसको करेंगे हम लोग 3 4 the +12 हो जाएगा, 12 + 2 14, ये आपके पास आ गया 14, ठीक है। और फिर देखिए जब इसको करेंगे 4 4 the -16, -16 +6 -10, देखिए ये आपके पास आ गई है नेक्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, अगुमेंटेड मैट्रिक्स। जो ऑपरेशन हमने क्या किया है देखें कि R2 + -3 R1, अब ये R2 डैश, और R3 + -4 R1, ये R3 डैश, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल, कि अब हम R3 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, अब देखिए रो वन और रो टू तो ऐसी आ जाएगी, 1 2 -3 4, ये 0 -7 14, और ये आपके पास -10। और फिर देखिए जब आप R3 में से R2 को माइनस करेंगे, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये भी आ जाएगा 0, ठीक है। ऑपरेशन हमने क्या किया है कि रो थ्री +-1 रो टू, रो वन को माइनस रो टू को -1 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड किया, तो ये रो थ्री डैश। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ऊपर जो आपके पास आ गई है एशलान फॉर्म ना, ठीक है। बल्कि अब यहाँ पे देखिए हमने क्योंकि 1 लेके आना है, तो अब हम यहाँ पे 1 लेके आते हैं, देखें कि रो टू को हम -1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कि ये रो वन तो ऐसी आ गई, 1 2 -3, ये 4। अब रो टू को हम -1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये तो आ गया 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगी -2, ठीक है। ये आपके पास आ गया -2, -2 आ गया, ये आपके पास 10/7 आ जाएगा, और रो थ्री ऐसी आ गई, 0 0 0 0, और ये 0। अच्छा देखिए हमने क्या किया है कि -1/7 R2, और ये R2 डैश। अच्छा अब देखिए ये अब आपके पास आ गई एशलान फॉर्म आ गई, ठीक है। ये 1 कीजिए 0, तो ये 1 है, नीचे 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज दी, अब जो अबव सिस्टम है, द अबव मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म। और फिर देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रैंक, आपके पास क्या देखें कि रैंक रैंक ऑफ, देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास ए है,
इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। और देखें, ठीक है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, लेस देन नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स अननोन। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रैंक है ना, देखें, रैंक रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 2। और जो अननोन्स है, मतलब वेरिएबल जो है, वो आपके पास 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, जब आपको मैंने बताया था कि जब भी रैंक रैंक मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो, मगर रैंक जो है वो अननोन से कम हो, तो क्या हो, जो सोल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे, सिस्टम हैज इन्फिनिटली, ठीक है, जो आपको बताया था, देखें यहाँ पर ना, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। तो पहली बात तो होगी है, ठीक है। तो सिस्टम जो है ना, ये देखो, जो क्या आपके पास, ये एट लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास एट लैम्डा इज इक्वल टू जो 4 है, इसके ऊपर जो आपके पास जो सिस्टम है, उसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -4। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू -4 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इक्वेशंस आपके पास ये आ जाएंगी। फोर जो इक्वेशंस है, देखिए, इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे। देयरफॉर x + 2y -3z इज इक्वल टू 4। और फिर देखिए 3x -y + 5z इज इक्वल टू 2। और फिर देखिए 4x + y, और फिर देखिए प्लस लैम्डा स्क्वायर था, तो लैम्डा की जगह -4 पुट कर दिया। और ये -14 इज इक्वल टू जेड। देखिए लैम्डा की जगह पर -4 + 2। देखिए ये इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, 4x + y, -4 का स्क्वायर 16 -14 +2z ही आएगा, इज इक्वल टू -2। ठीक है, चाहे तो आप मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के ना, उसमें लैम्डा की जगह पर -2 पुट कर दें, ठीक है। देयरफॉर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ठीक है। अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास ये बन जाएगा, देखें, 1 3 4 2 -1 1 -3 5 2। और ये 4 2 -, इसको भी हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 को -3 से और -4 से मल्टीप्लाई करके रो
और 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये रो 1 तो एज इट इज आ जाएगी, 1 2 -3 और ये 4। अब हम रो 1 को करें -3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0, ये -6 -1 -7, ये +9 और 5 14, और ये -12 +2 -10, ठीक है। और फिर जब इसको करेंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा 0, ये -8 +1 -7, और ये भी आपके पास आ जाएगा अपना -16, ठीक है। तो माइनस अपना -4 इंटू -3 +12 और 2 +14, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा -16 -2 -18। तो मैंने क्या वर्किंग की है कि R2 प्लस -3R1, R2 डैश और R3 प्लस -4R1 R3 डैश, ठीक है। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखे, यहाँ पर अगर 2 जीरो बन सकते हैं आसानी से, हम क्या कर रहे हैं कि R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रो 1 तो ऐसी आ जाएगी, 1 2 -3 4, रो 2 भी आ जाएगी 0 -7 14, और ये -10। अब हम R3 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0, और देखिए -18 +10, ये आपके पास आ जाएगा -8। ये जो हमने वर्किंग की है कि R3 प्लस -1R2, तो ये R3 डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 1 ले आएंगे, ठीक है। यानी R2 को हम -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 1 2 -3, ये आ जाएगा 4, और फिर देखेंगे 0, ये आ गया +1, ये आ गया -2, और ये 10/7, और ये 0 0 0, और ये -8। यहाँ पे हमने वर्किंग क्या की है कि -1/7R2, और ये R2 डैश। अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे आपके पास एशलॉन फॉर्म है। द अबव सिस्टम इन एशलॉन फॉर्म। और अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। देखें ना, अब आप यहाँ देखें जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है, रैंक ऑफ ए आपके पास 2 है, और फिर देखिए रैंक ऑफ ए बी जो है, जो अगुमेंटेड मैट्रिक्स है, उसका रैंक आपके पास है वो 3 है, ठीक है। अब आप ये लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा, ये पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको याद होगा
कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि रैंक ऑफ ए और मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो तो फिर सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए कि अगर हम पुट कर देते हैं इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये 4 के अलावा। अब हम यहाँ लिखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3, ने लैम्डा 3 ले लिया। ठीक है। ये देखिए, अब आपके पास देखिए जो 4 था प्लस 4 के ऊपर आपके पास क्या आया था, इन्फिनिट सोल्यूशन आया था। लैम्डा -4 के ऊपर नो सोल्यूशन आया है। अब हम लैम्डा 3 ले सकते हैं, 3 ले लें, 5 ले लें, 1 ले लें, -1 ले लें। तो अगर हम जब लैम्डा 3 लेंगे ना, तो आपके पास इक्वेशंस ये बन जाएंगी। इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 4, फिर 3x प्लस 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 2, और फिर 4x प्लस वाई। और जब लेमडा की जगह 3 लेंगे, देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5 आ जाएगा। ठीक है। 9 - 14 आ जाएगा -5z, और यहाँ पर 3 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए इसका जो आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आ जाएगा 1 3 4 2 -1 1 -3 5 -5 फिर 2 2 5। अब हम इसको लेके आते हैं रिड्यूस अपना एशलॉन फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ गया 1 2 -3 2। अब रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे, तो ये आपको बता देगा 0 -7 14, और ये आपके पास -10, पहले भी यही आ रहा था। ठीक है। और फिर रो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देंगे, 0 -7, ये 7, और ये आपके पास आ जाएगा -11। वर्किंग हमने क्या की है कि R2 प्लस -3 R1, R2 डैश और R3 प्लस -3 R1, ये R3, सॉरी आर इसको 4 से किया है, 4 R1, ये R3 डैश। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर चाहिए 1। ठीक है। 1 चाहिए आपको। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको चाहिए 1। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसको रो 2 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखिए ये आपके पास रो 1 तो ऐसे ही जाएगी 1 2 -3 2, और देखिए ये आ जाएगा 0, ये 1, ये आ गया -2, और ये आपका 10/7, और ये रो 3 एज इट इज आ गई 0 -7 +7, और ये -11। ये हमने किया है -1/7 R2, R2 डैश। अच्छा, अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 0। हम क्या करेंगे कि रो 2 को +7 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये रो 1 तो एज इट इज आ गई 1 2 -3, और ये 2 0 1 -2 10/7। अब देखिए रो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं +7 से, रो 3 में ऐड कर रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है।
और ये -14 प्लस 7 आ जाएगा -7। और यहाँ पर देखिए जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 और 11 आपके पास, देखिए आपको बता जाएगा जब करेंगे, सॉरी, +7 से, तो +10 और -11 -1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हमने किया है 7 अपना R3 +7 R2 R3 डैश। ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि R3 को -1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अब देखें, ये 1 0 0, ये 2 1 0, -3 -2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये 2 10/7, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/7। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि -1/7 और अब देखिए ये अब आपके पास बन गया है एशलॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, कि ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये आपके पास आ गई एशलॉन फॉर्म आ गई। ठीक है। और अब आप इसमें देख रहे हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और अननोन्स क्या बराबर है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस ये आपके पास एशलॉन फॉर्म है, द अबव सिस्टम एशलॉन फॉर्म। और देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो भी आपके पास 3 है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी वो भी आपके पास 3 है। नंबर ऑफ अननोन जो है, नंबर ऑफ अननोन्स वो भी आपके पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयर फोर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी और अननोन इक्वल है। देयर फोर सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं, देखिए अगर चाहें तो हेंस जो आंसर है, देखिए जो पहला आपके पास आया था एट लैम्डा इज इक्वल टू 4। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 4 के आपके पास आया था, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के पास आपके पास आया था इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। लैम्डा इज इक्वल टू 4 इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। फिर देखिए उसके बाद आपके पास एट लैम्डा इज इक्वल टू -4।
तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 जो आपके पास आया था, नो सॉल्यूशन। और फिर देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एट लैम्डा नॉट इक्वल टू +-4 यूनिक सॉल्यूशन। अगर हम लैम्डा की वैल्यू प्लस या -4 के अलावा लेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2 क्वेश्चन रह गए 9 और 10, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात सही है।